तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। भाई वही सीरीज फॉलो कर रहे हैं, पर अभी मैथ्स खत्म करेंगे। मैथ्स के बाद साइंस भी शुरू करनी है। देखो, क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 को हम करने वाले हैं आज। ट्विच इंट्रो है, रिवीजन लिखा है, लेकिन अपन लोग करेंगे ट्विच इंट्रो। ठीक है। अब इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो है लाइंस एंड एंगल। क्या है? लाइंस एंड एंगल। अब इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, तो भाई आधी चीज़ें तुमने पढ़ी रखी होगी, तो भाई बस वही चीज़ें हम वापस रिवाइज कराएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमने रिवाइज की थी वो है लाइन सेगमेंट। अब देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि देखो, अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट। इजी। यानी कि एक लाइन जो दो पॉइंट के बीच लाई कर रही है। मान लो एक, दो, दो पॉइंट के बीच की लाइन को बोला जाएगा लाइन सेगमेंट। क्योंकि इन ये भी इसका एंड पॉइंट है। अगर यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये इसका एंड पॉइंट आ गया, यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये इसका एंड पॉइंट आ गया। इजी, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। रे क्या होती है? रे एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँ तो वो क्या होगा कि तुमने अगर, हाँ, लेज़र लाइट होती है ना भाई, लेज़र लाइट में फ्लैश लाइट होती है मोबाइल की। अब उस मोबाइल की फ्लैश लाइट को तुम जब ऑन करोगे ना, तुम्हारे को वो कहीं ख़त्म होते हुए नहीं दिखाई देगी। तुम्हारे को डल होते होते ख़त्म होती हुई दिखेगी। मतलब तो डल होती है, पर वो एकदम से कहीं ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। और वो इसलिए होती है कि उसका एक पीछे बहुत बड़ी साइंस है। उस साइंस को समझने के लिए भाई तुम सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। अब क्या होता है कि रे क्या होती है? रे एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक, जिसका एक पॉइंट होता है। ठीक है। जिसका एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं एंडिंग, वन एंड पॉइंट। ठीक है। इसके मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। ठीक है। ये इन्फाइनाइटली चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास को लीनियर पॉइंट्स। ठीक है। इसमें क्या है? व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है। यानी कि को लीनियर पॉइंट्स क्या है? को लीनियर, तुम समझो, को लीनियर। लीनियर यानी कि लाइन, को यानी कि साथ में। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि भाई एक ही लाइन पर है। जैसे कि ये एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपस में को लीनियर है। अब देखो यार, मैं बीच में अपनी आवाज़ बहुत मोटी कर दे रहा हूँ और बीच में अपनी आवाज़ नॉर्मल कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरी मर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम्हारे को कोलिनियर समझ नहीं आया है ना, तो नॉन कोलिनियर रहने दो। सलमून भाई, रहने दो। क्यों? क्योंकि भाई नॉन कोलिनियर क्या हुआ भाई? इसका ऑपोजिट। यानी कि ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट अपने पार्ट्स क्या आता है? एंगल। भाई साहब, एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल ऐसी चीज़ है, ठीक है, एंगल ऐसी चीज़ है जो एक पॉइंट से शुरू होती है। यानी कि एक पॉइंट पे शुरू होने वाली दो लाइनें या एक पॉइंट पे मिलने वाली दो लाइंस को हम एंगल बोलेंगे। सिंपल। यानी कि एक लाइन यहाँ है, ठीक है, और एक यहीं से शुरू हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे। चलो, बहुत बढ़िया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और दूसरी शुरू होकर इसके पास ही ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हम एंगल बोल देंगे। क्या? दूसरी शुरू होकर इसके पास ख़त्म हो रही है, ऐसे इस प्रकार से। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे। यानी कि एक पॉइंट पे जब दो लाइंस, एक पॉइंट पे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है या फिर आपस में मिलती है, उसको बोला जाता है एंगल। बहुत बढ़िया। अब एंगल के भी आगे टाइप है। क्या टाइप है समझते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है? देखो, एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा उसको बोला जाएगा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल भाई सोचने वाली चीज़ है। क्या है भाई? कुछ नहीं भाई, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री बना रहा है उसको राइट एंगल बोल दो, कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरा आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है भाई? भाई जी बताओ जरा। रिफ्लेक्स एंगल वो है जो कि 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। देखा? यानी कि 180 से बड़ा, 360 से छोटा, अपना आ गया रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक 20 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास 70 डिग्री का एंगल है तो दोनों का सम मेरे पास आ जा रहा है 90 डिग्री, जो मेरे पास आएगी कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इन दोनों को अगर मैं आपस में प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। उसी के साथ हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सेम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का सम, ठीक है, यानी कि जो दो एंगल्स या उससे ज़्यादा भी एंगल्स अगर सम बना रहे हैं 90 डिग्री का, ठीक है, उन सबको प्लस करके आ रहा है 90 डिग्री, तो वो आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और वहीं वहीं एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है ना, तो वो जो एंगल्स है वो बोल दिए जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिंपल, ठीक है। क्या बोल दिए जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास एडजेसेंट एंगल्स। ओ मैन, व्हाट द हेल, क्या है ये चीज़? इसको हम देखते हैं ना भाई, डर क्यों चुम है। देखो यार, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या समझना है, मान लो मेरे पास एक एंगल है, पहले इसको मिटाता हूँ भाई, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं। अब इसको क्या करना है हमने, देखो एडजेसेंट की जब हम बात करते हैं, भाई ये क्या आ गया, हाँ, एडजेसेंट की जब हम बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है, एंगल क्या मतलब टाइप ऑफ एक लाइन ही समझ लो, ठीक है। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये एक लाइन है, अब इसी लाइन पे अगर इस पॉइंट पे एक और लाइन जुड़ जाती है तो एंगल बनेगा, लेकिन अगर एक और लाइन जुड़ जाती है, तीन लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा भाई, एडजेसेंट एंगल्स बन जाएगी। कैसे? ये कॉमन पॉइंट बन जाएगा, इसको मैंने यहाँ पर खींचा 90 डिग्री, मतलब जितना भी बन गया 75 बनाया शायद, ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ खींच दिया। भाई साहब नहीं यार, ये इसका डिग्री कुछ और होगा, इसका डिग्री कुछ और होगा, ये अलग एंगल हो गया, ठीक है। इसको इसको दूसरे पेन से मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, ये अलग हो गया, इतना पाँच अलग हो गया, ठीक है, और हमारा 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 इतना पाँच अलग हो गया। यानी कि भाई एक ही एंगल में जब हमारे पास मतलब एक ही पॉइंट को जब हम दो एंगल शेयर कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है एडजेसेंट। अब इसमें एक ही पॉइंट कौन सा है जिसको ये दोनों शेयर कर रहे हैं? ध्यान से देखो, एक पॉइंट यही है, ये वाला पॉइंट जो है इसको बोला जाता है कॉमन वर्टेक्स। तुम वर्टेक्स बोलो, पॉइंट बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट आता है अपने पास लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। व्हाट वी डू, व्हाट शुड वी डू? अब देखो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कि मान लो हमारे पास एक लाइन दी गई है, लीनियर पेयर, बस इसको समझो कि एक लाइन पे जो पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि इस पे दो ऐसे एंगल, देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, इजी। अब जब ये दो एंगल्स बन रहे हैं तब क्या करते थे, देखो ये वाला एंगल तुम्हारे को दिख रहा है, ये वाला एंगल बड़ा है तो ये मान लेते 110 का है, ठीक है, ये वाला एंगल छोटा है तो इसको मान लेते 70 डिग्री का है। तो बस क्या, 110 प्लस 70 180। तो जो भी एंगल कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, उसको बोला जाएगा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। यानी कि उन दो एंगल्स का जब हम सम करेंगे वो सप्लीमेंट्री आएगा, साथ में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या चीज़ है? चलो मेरे पास यही चीज़ है, लेकिन मेरे पास एक लाइन है जो ऐसे इसको काट रही है, ऐसे इसको ऐसे इस प्रकार से काट रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जो आमने सामने हो, मान लो एक एंगल जो यहाँ है, ठीक है, और एक एंगल यहाँ है, तो इसमें क्या होगा, जो इस साइड का एंगल है वो इस साइड के एंगल की इक्वल हो जाएगा, और जो इस साइड का एंगल है वो इस साइड के एंगल की इक्वल हो जाएगा। इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एकदम सिंपल, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, देखो उसको सिंपली तुम ऐसे समझो, एक हमारे पास ऐसी लाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और वो लाइन जो है ऐसा जेड बना रही है, ठीक है, ऐसा जेड बना रही है। अब तुम जेड कहाँ देख सकते हो, यहाँ से ऐसा करके इधर को बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसा जेड बन रहा होगा ना, तो उसके अंदर का एंगल सेम होगा किसके, जो इधर एंगल बन रहा होगा वो इस एंगल के सेम होगा। बस ये चीज़ हमने रिवाइज करनी थी, कर ली, बहुत मज़ा आया, एकदम मतलब अनोखा ही मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और ये भाई रिवीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम्हारे को मिलेंगे, पहले तुम रिवीजन देख लो क्या किस प्रकार से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे को जब मिलेंगे ना, उसके बाद तुम्हारे को मैं ऐसा एक क्वेश्चन पेपर लाऊंगा ना कि भाई मतलब इतना मैं बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं तो 60% तो भाई उसी क्वेश्चन पेपर से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। हाँ, और एक और बात, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया, क्या कि भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। साथ में
भाई अगर तुमने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है तो भाई उधर भी कर दो, क्यों? क्योंकि उधर मैं इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन भाई अभी उतने फॉलोअर्स नहीं है, तो शायद क्या पता मैं तुम्हारे डीएम्स का रिप्लाई ही दे दूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।